धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज हम केडी क्लासेस से अपनी कक्षा का समारंभ कर रहे हैं और आप लोगों को हम तृतीय पाठ तक गद्य भारती पढ़ा चुके हैं और आज चतुर्थ पाठ शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 की कक्षा है। विश्व कवि रविंद्र पाठ की शुरुआत करते हैं। आंग्ल वाङ्मय काव्य धन शेक्सपियर युग। अंग्रेजी भाषा में काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति काव्यमेव धनम यस्य स काव्य धन बहुव्रीहि समास। काव्य का धनी है जो काव्य धन में समास हुआ। काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास। संस्कृत साहित्य में कवि के कुल के गुरु, कवियों के कुल के गुरु कालिदास की तरह हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह बंग साहित्य, बांग्ला साहित्य में कवींद्रों, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र दीर्घ स्वर संधि। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र दीर्घ स्वर संधि। बांग्ला साहित्य में कवियों के राजा रविंद्र का नाम केन अविदितः स्यात्, किसे नहीं मालूम होगा। आधुनिक भारतीय शिल्पीसु, आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रविंद्रस्य स्थानम, रविंद्र का स्थान महत्वपूर्णमास्ति, महत्वपूर्ण है। आस्ते आसाते आसारते इति सर्वैः ज्ञायते। यह तो सबको मालूम ही है। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वां सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। तृतीया बहुवचन। तस्य बहूनि योगदानानि, बहुनी बहूनि। तस्य सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः। षष्ठी एक वचन। तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत से योगदान। दानम दाने दानानि, दानम दाने दानानि, दानेन दानाभ्याम दानैः है। उनके बहुत से योगदान। पार्थक्येन तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन पार्थक्येन में है। वैशिष्ट्यम लभन्ते, विशेषताओं को लभन्ते प्राप्त करते हैं, विशेषताओं को प्राप्त हैं। लभधात आत्मनेपदी धात प्रथम पुरुष बहुवचन। लभते लभेते लभन्ते। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानम, केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, तस्य योगदानम महत्वम पूर्णम अपि, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्य कार्यदया भी
रचनात्मक साहित्य की रचना करने वालों में तस्य नाम लोकेश सुविदितम एवं सर्वैः, संसार में सभी लोगों को मालूम ही है। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत नृत्य विधाओं में स नूतनां शैलीं प्राकटयत्, उन्होंने नवीन शैली का प्रकटीकरण किया। सा शैली रवींद्र संगीत, वह शैली रवींद्र संगीत नामना, तृतीया एक वचन नामना में, नाम से ख्याति लभते, ख्याति को प्राप्त करती है या ख्याति को प्राप्त है। एवं नृत्य विधासु, इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली में अनुसरता अनेन, परंपरागत शैली का अनुसरण करने वाले इन शिल्पकार के द्वारा, अनेन शिल्पिना, शिल्पिना में तृतीया विभक्ति एक वचन, अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान, अनेनाभ्याम ये भी है, अनेन में तृतीया एक वचन, शिल्पिना, इन शिल्पकार ने नवीनाम नृत्य शैली आविष्कृता, नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेष्वपि, अन्य क्षेत्रों में भी, क्षेत्रेषु धन अब बराबर यण स्वर संधि, शिक्षाविद रूपेण, शिक्षा ज्ञाता के रूप में, तेन नवीनाम विचाराम सूत्रपातो विहिता, उनके द्वारा नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पूंजीभूतः निरुपमः प्रासादः, उनके प्रयोगात्मक विचारों का गुच्छे के स्वरूप में अनुपम महल विश्वभारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः राजते, सुसज्जित होकर के अपने शिखर पर सुशोभित हो रहा है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्या साकम, जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय वर्तते, समन्वय में विद्यमान है। वर्त धातु है, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। दीनानां दलित वर्गाणां, षष्ठी बहुवचन दोनों में, दीनों असहायों दलित वर्गों के समुद्धार्थ रूपेण असौ, उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने आदर शब्द है, असौ अमु अमी पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन,
अस्माकं भारतीयानां पूरा प्रस्तुतो अभवत्। हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। रवींद्रनाथस्य जन्म, रवींद्रनाथ का जन्म कोलकाता नगरे, कोलकाता नगर में एक खष्ट अधिक 1800 एक खष्ट 61 1800 में 1800 ईस्वी अर्थात सब मिला करके हुआ 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में मई मासस्य मई महीने की सप्तमी दिवसे 7 तारीख को हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ है। इनके पिता देवेंद्रनाथ जी जननी शारदा देवी चास्ताम और माँ शारदा देवी थीं। रवींद्र से जन्म एकस्मिन् संभ्रांते, रवींद्र का जन्म एक संभ्रांते प्रतिष्ठित सम्मानित समृद्धे माने वैभवशाली में, वैभवशाली परिवार में जो धन धान्य हर प्रकार से समृद्ध होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, उसे समृद्ध कहा जाता है। ब्राह्मण कुले जातम, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति राशि, जिसके पास हर प्रकार से अचल और विशाल संपत्ति थी, अतः भृत्य बहुलम भृत्यैः परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंधनम अनुभवत्। इसलिए सेवकों से घिरे हुए भृत्यैः परिपुष्टम, सेवकों से सेवित संरक्षित और सुरक्षित जीवन को इन्होंने बंधन माना, अर्थात उससे इन्होंने बंधन का अनुभव किया। अनुधन अभवत बराबर अनुभवत यान स्वरसन। अतः स्वच्छंद विचरणाय, इसलिए स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, विचरणाय और क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति है। सुलभो अवकाशः नासीत् तेन मनः खिन्नमेवास्त। खेलने के लिए सुलभ अवकाश उनके पास नहीं था, इसलिए उनका मन खिन्न रहता था, दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य, ऐश्वर्यशाली भवन के पृष्ठभाग में
एकम कमनीय सरह, एक बहुत सुंदर तालाब था। आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप चलेगा। इसका धातु रूप है आसी, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। तस्य दक्षिण तटे, उसके दक्षिणी किनारे पर, तस्य सह तव ते तव तद शब्द पुलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। दक्षिण तटे, अब रूप देखिए इसका, तटे का कैसे चलेगा, तटम तटे तटानी, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नारिकेल तरुणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे आप लगाते हैं षष्ठी का जो है चिन्ह है, का के की, नानी ने, रारी रे। पंक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन। राजते अस्म, अब इसमें राज धातु है, आत्मनेपदी धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। राजते, 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 राजन्ते। अस्म, जिसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती थीं। पूर्वस्मिन तटे, इसके पूर्वी किनारे पर जटिल तपस्वी महान जीर्ण, जटिल तपस्वी पुरातन तपस्वी की भांति, महान जीर्ण बहुत पुराना, एक बट वृक्ष, एक बरगद का पेड़, शाखा संपन्नो, शाखाओं से समृद्ध, शाखाओं से परिपूर्ण, अंतरिक्षम परिमातुमेव समुद्यतः आसीत। मानो अंतरिक्ष को मापते हुए कि भांति उन्नत था। भवनस्य वातायनी, भवन के किनारे, भवनस्य वातायनी, भवन की खिड़की पर, समुपवेष्टः बालक, बैठा बालक, दृश्यमिदं दर्शम दर्शम, इस दृश्य को देख देख करके पराम मुदम अलभत, बहुत प्रसन्न होता था। अब अलभत लभ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अलभत, अलभताम, अलभन। अस्मिन एव सरस, सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्मिन में है। अस्मिन एव सरस, सरस में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसी तालाब पर तत्रत्याह निवासी ने, वहाँ के निवासी, वहाँ के, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निवासी ने, निवासी, निवासिनो, निवासिन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वहाँ के निवासी यथा समयम स्नातुम आगत्य, समयानुसार आकर के, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय से बना आगत्य, आकर के, स्नातुम में तुमुन प्रत्यय है, स्ना धातु स्नान करना, स्नान के लिए आकर के, स्नानम च कृत्वा, और स्नान करके, स्नानम धन च बराबर व्यंजन संग, क्री धन आगत्वा बराबर कृत्वा करके, स्नान करके, यान्ति यस्म, चले जाया करते थे। या माने आप यात्रा शब्द सुने होंगे, इसी शब्द से बना हुआ है। या माने जाना होता है, तो यात याता है यान्ति, चले जाया करते थे। इसके आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे।